चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है।
इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डैवी अप्पा लद्दऊ जैन परू ते पर मप्पड़वेवी। सब करम मल्लिका नाश करो हरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह
काव्य पते अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जैसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मारूपी पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 35वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ किया है, उसका अपन पाठ करेंगे। तो क्या इसमें बताया गया है? व्यवहार में 9 पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर हमें 9 पदार्थ यानी क्या? जो भगवान ने 7 तत्व 9 पदार्थ बताए हैं, जीव अजीव आश्रव बंद संबर निजरा और मोक्ष। आश्रव के 2 भेद कर दो तो वे हो जाते हैं पुण्य पाप। ऐसे 9 पदार्थ का ज्ञान आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि आत्मा को अगर अपना कल्याण करना है तो इन 9 पदार्थों का ज्ञान करना जरूरी है। और ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं होगा डॉक्टर साहब। कल्याण करना हो तो आवश्यक क्यों है? अगर आपको जन्म मरण का अभाव करना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो जन्म मरण तुम कर ही रहे हो ना भाई साहब। कोई जरूरत नहीं है इनकी जरूरत ज्ञान की डॉक्टर साहब। इस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने हमारा एजेंडा जन्म मरण का ही है, दुखी रहने का ही हमने सोच लिया है, तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जो तुम अनादिकाल से करते चले आ रहे हो, ना तुम अपनी आत्मा को जानते हो ना तुम शरीर को जानते हो और ना 7 तत्वों के बारे में तुम्हें ज्ञान है। और ऐसे ही चले जा रहे, ऐसी ऐसी दुखी होते चले जा रहे हो। अगर सुखी होना है, अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो इन 9 वस्तु जो भगवान ने बताई है, पदार्थ तत्व बताए हैं, उनका हमें ज्ञान करना आवश्यक है डॉक्टर साहब। अगर कल्याण करना हो तो, नहीं करना है तो फिर उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। कल्याण तो सबको करना है भगवान, सबको करना है तो ये काम करना पड़ेगा। जो भगवान के दिव्य ध्वनि में जो बात आई है, 6 द्रव 7 तत्व और 9 पदार्थ, इनका स्वरूप हमें जानना ही पड़ेगा। क्योंकि इनके स्वरूप को जाने बिना हमें अपने आत्मा की दृष्टि नहीं होगी। जब आत्मा की दृष्टि नहीं होगी तो हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव नहीं होगा डॉक्टर साहब। और दुखों का अभाव नहीं होगा
तो अनादिकाल से दुखी होते चले आ रहे, जन्म मरण करते चले आ रहे, तो उसी में चले जाओगे और क्या होगा। इसीलिए आवश्यक है, समझ गए आप। प्रत्येक आत्मा का सबसे पहला कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, कि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करे। डॉक्टर साहब, रोग का ज्ञान करना कि नहीं करना, निरोगता का ज्ञान करना कि नहीं करना, कैसे पहचानोगे निरोगता क्या है, रोगता क्या है? समझ, रोग का भी ज्ञान करना और निरोगता क्या चीज होती है उसका भी ज्ञान करना, रोग कैसे हो रहा है उसका भी ज्ञान करना, और निरोगता कैसे आती है वह भी ज्ञान करना। डॉक्टर साहब, इसी को तो सात तत्व कहते हैं भगवान। क्या वंदना, समझ में आती बात? क्यों आवश्यक है? सात तत्वों का, नौ पदार्थों का ज्ञान आवश्यक क्यों है? नहीं, हम तो सब अपनी आत्मा का ही ज्ञान करेंगे बस, हमें तो कोई मतलब नहीं डॉक्टर साहब, हमें तो बस अपनी, तो तुम्हें आत्मा ज्ञान होगा ही नहीं क्या? तुम केवल बातें ही करते रहोगे, ऐसे नहीं होगा। समझ में, आत्मा का ज्ञान के लिए इन छह नौ नौ पदार्थ, छह द्रव्य और सात तत्वों का ज्ञान करना आवश्यक है डॉक्टर साहब, क्योंकि इसके बिना कोई भी आत्मा अपनी आत्मा को पहचान नहीं सकता है। आगे बात समझ में, इसीलिए आवश्यक शब्द का उपयोग किया गया है डॉक्टर साहब। केवल हम आत्मा, अपनी आत्मा का ही ज्ञान कर लें तो नहीं होगा तुम्हें, समझ में आया भैया? नहीं होगा डॉक्टर साहब, इन सात नौ पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है। समझ में आया? क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, समझे? आश्रव तत्व है, नौ तत्वों में आता है कि नहीं आता है? आता है। कैसे छोड़ोगे भाई? दुख रूपी पर्याय है, और सुख रूपी पर्याय लाने कि नहीं लाने, तो संभल नहीं रहा है। मोक्ष है, इनके ज्ञान की आवश्यकता है। शरीर अजीब है डॉक्टर साहब, जानने देखने वाली चेतन वस्तु को जीव है। इसीलिए यह गाथा में इस बात पर बहुत ही वजन दिया गया है, जिन्हें अपने वास्तव में अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अर्थात जिन्हें वर्तमान पर्याय में सुख रूप परिणमन करना है, उन्हें आचार्य भगवंत कहती हैं कि उन्हें नौ पदार्थों का ज्ञान करना आवश्यक है। डॉक्टर, हम तो बस भगवान की पूजा भक्ति करते रहेंगे, सब हमारा कल्याण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा तुम्हारा। अगर तुम्हें नव पदार्थों का ज्ञान नहीं है, उनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा डॉक्टर साहब। कैसे बचोगे? बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गईये। जानना भी पड़ेगा डॉक्टर साहब और छोड़ना भी पड़ेगा। आपने कहा था, पीछे याद दिलाया था कि साहब जब छोड़ने ही है तो फिर जानने की क्या जरूरत है? अरे जानोगे तभी तो छोड़ोगे ना भगवान, अभी तुम्हें जाना ही नहीं है तो छोड़ने की क्या बात आ गई? समझ में आया भैया? जब शुभ भाव छोड़ना ही है डॉक्टर साहब, तो भगवान फिर कायले में मंदिर में आना क्या भैया? तो क्या करोगे घर बैठे बैठे, क्या करोगे? तुम बताओ, कौन तुम आत्मा में लीन रहोगे क्या? पाप करोगे, टीवी देखोगे, मोबाइल चलाओगे। समझ में आया भैया? दुकानदारी की बातें करोगे तो कौन सा परिणाम होगा? इन सब बातों को हमें बड़ी गहराई से जानना पड़ेगा। इसीलिए दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने यह गाथा की स्टार्टिंग में इस बात को लिखा, आवश्यक है क्या? व्यवहार में नौ पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है भगवान, क्योंकि इसको ज्ञान किए बिना, नव पदार्थों का ज्ञान किए बिना, पहचाने बिना तुम जो है दुख से बच नहीं सकते हो, और सुख तुम पर्याय में प्रकट कर नहीं सकते हो। गाथा का पाठ करते हैं। व्यवहार से जिन देव ने छे द्रव तत्वारते कहे, हे भव जन तुम विधि पूर्वक उन्हें भी पहचान लो। क्या भगवान, ये ऐसी गाथा नहीं लिखी गई है, मेरा विधि पूर्वक उन्हें पहचान लो। देखिए,
जिनेन्द्र ने जो 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्व कहे हैं वे सब व्यवहार नए से कहे हैं, प्रयत्न करके उनको जानना योग्य है। डॉक्टर साहब, जिनेन्द्र देव ने कहा, किसने कहा? जिनेन्द्र देव समझते हो? जिन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में ऐसी ज्ञान का विकास किया है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। जिनेन्द्र कौन है? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिन्हें मोह राग द्वेष के परिणामों का भाव किया और अपनी आत्मा की पर्याय में पूर्ण वीतराग रूप दशा प्रकट की है, जिनके ज्ञान की पर्याय का विकास इतना हो गया है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगल केवली भगवंता। कौन है जिनेन्द्र देव परमात्मा? डॉक्टर साहब, है कि नहीं है? बोलो। अरिहंत भगवान का अस्तित्व है कि नहीं है? आपका अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व, तो वो जिनेन्द्र भगवान भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। समझ में? किसने देखे भगवान? ये फालतू की बातों से काम ना चलेगा। समझ में आए भैया? किसने देखे भगवान? तो कायल ने फालतू के हैं, ये पूजा भक्ति करते रहते हो। समझ आया? कभी इसको पूछते हो, कभी उसको पूछते हो, कभी इसको क्या चल रहा है? ये सब नाटकबाजी। डॉक्टर साहब, भगवान का ही पता नहीं है। भगवान क्या चीज है पता नहीं, दुनिया को पता नहीं भगवान। ये तो शास्त्र पढ़े तो समझ में आए ना क्या, कि जिनेन्द्र देव परमात्मा क्या चीज है। हाँ, जिन्होंने अंदर जो द्रव्य के अंदर जो अनंत शक्तियां आत्मा भरी हुई हैं, उन्होंने अपनी पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त कर लिया है। उन्हें जिनेन्द्र देव परमात्मा कहते हैं, उन्हें सिद्ध परमात्मा कहते हैं भगवान। समझ में आए भैया? तो कहते हैं जिनेन्द्र देव ने 6 द्रव्य क्या बताए हैं? 6 द्रव्य डॉक्टर साहब, 6 द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य काल द्रव्य है? जैसे माइक है कि नहीं है? लैपटॉप है कि नहीं है? ये कुर्सियां हैं, ये दरवाजे हैं, ये है कि नहीं है? तुम इनके अस्तित्व स्वीकार करते हो, इनको जानने वाला भी है कि नहीं है? अरे दुनिया के सब पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करते हो, तो जानने वाला कौन है? भगवान। उसे भी तो स्वीकार करो। डॉक्टर साहब, अब बताओ आप, अंधेरे में व्यक्ति बैठा हुआ तो उसे कुछ नहीं दिखता है, और प्रकाश कर दिया तो सब वस्तुएं दिखने लग गई। तो प्रकाश का भी अस्तित्व है कि नहीं है? ये बताओ। क्यों? सब चीजों का अस्तित्व स्वीकार करते हो, लेकिन प्रकाश ना हो तो भगवान, तो कैसे जानोगे आप? ऐसे ही जो है, टेबल है, कुर्सी है, शरीर है, क्या भगवान? और इसको जानने वाला, उसे ही तो आत्मा कहती है ना। डॉक्टर साहब, जैन दर्शन एकदम सरल है, सरलता का उसका पार नहीं है भगवान। पर कभी हमने जिनेन्द्र देव परमात्मा की बातें ध्यान से सुनी ही नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत ही भाषित नहीं होती अंदर में। क्या, हमें तो ये जरूरत भाषित होती है, खाओ पियो कमाओ पढ़ाई लिखाई करो, ये जरूरी है क्या? ये जिनेन्द्र देव परमात्मा है, उनकी वाणी है, जिनवाणी है, और इस मार्ग पे चलने वाले वितरागी संत है। समझ में आया भैया? माता जी समझ में आ रही है? हम्म? जैसे दुनिया भर के अस्तित्व का अस्तित्व स्वीकार करते हो, मेरा मकान है, मेरा दुकान है, मेरा शरीर है, ये कुर्सी है, ये लड़का है, ये लड़की है, और इनको जानने वाला, तो भगवान कहते उसे आत्मा कहते हैं। समझ में आए? ऐसे ही डॉक्टर साहब,
ऐसे ही एक धर्म द्रव्य नाम का वस्तु है, एक अधर्म द्रव्य नाम की वस्तु है। धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, आकाश द्रव, काल द्रव, क्या ये है? ये सब अरूपी हैं। जैसे जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वो आत्मा है, अरूपी है, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। क्या? और सच में पूछा जावे डॉक्टर साहब, जिन चीजों के हम अस्तित्व स्वीकार करते हैं वे वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? हम जगत में जिन चीजों के अस्तित्व स्वीकार करते हैं, मकान है, दुकान है, कुर्सी है, टेबल है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये वास्तव में मूल में कोई वस्तु नहीं है डॉक्टर साहब। ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड हैं। क्या है? ये लैपटॉप क्या है भगवान? ये मोबाइल क्या है? दुकान मकान क्या है? ये शरीर क्या है? ये मूल में कोई वस्तु नहीं है। समझ में आया भैया? ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है भगवान। पुद्गल के परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी। पुद्गल के परमाणु मिलकर मंदिर रूप में भासी। पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। पुद्गल के परमाणु मिलकर सोना रूप में भासी। क्या डॉक्टर साहब? जिन्हें हम जिनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं वे वास्तव में मूल में कोई वस्तु नहीं है। भगवान ने 6 द्रव मूल में वस्तु कही है डॉक्टर साहब। जीव द्रव है, जानने देखने वाली अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्मा है। पुद्गल द्रव है, वह पुद्गल द्रव यानी जिसका दूसरा विभाग ना किया जा सके, स्पर्श रस गंध वर्ण सहित वाला वह पुद्गल परमाणु। समझ में आया भैया? ये तो व्यवहार से पुद्गल द्रव कहते हैं। किनको? लैपटॉप है, दुकान मकान है, मंदिर है, इसे व्यवहार से पुद्गल द्रव्य कहते हैं। पुद्गल द्रव्य तो वास्तव में सिंगल पुद्गल परमाणु है, जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता है, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। क्या डॉक्टर साहब? ऐसे ही धर्मास्तिकाय द्रव्य है डॉक्टर साहब, अरूपी है। अधर्मास्तिकाय है, वह भी अरूपी है। जैसे आत्मा हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसे ही धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश। क्या डॉक्टर साहब? समझिए, आकाश ये दिखाई देता नीला नीला, ऐसा आकाश की बात नहीं है। समझ गया? वो तो स्कंद है, पुद्गल द्रव की स्कंद पर्याय है वो। आकाश स्पेस अरूपी पूरे है, समझ? स्पेस है, समझ रहा? वो आकाश द्रव है, काल द्रव है। लोक आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव है, समझ गया, स्थित है डॉक्टर साहब। तो कहते हैं जिनेन्द्र देव ने जो 6 द्रव कहे, क्या कहे? 6 द्रव बताए उन्होंने। उनकी बात स्वीकार करना कि नहीं करना? तुम अगर स्वीकार नहीं करते हो, भले भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तीव्र कसाई हो तुम। ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूं, तीव्र कसाई हो। जिनेन्द्र देव परमात्मा की बात तुम स्वीकार नहीं करते हो, 6 द्रव्यों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हो, भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, क्या माला जपते हो, तीव्र कसाई हो। क्यों? भगवान जो कह रहे हैं वो तुम्हें तो पता ही नहीं है डॉक्टर साहब। उनकी आज्ञा में तुम आए कहाँ? भैया कहाँ आज्ञा में आए हो? बताओ कहाँ आज्ञा में आए हो? अरे उनकी आज्ञा में आ जाना ये भी कसाई की मंदता वाला परिणाम है, शुभ परिणाम समझे ना। उनकी आज्ञा से विरुद्ध कार्य जो है वह तीव्र कसाई है व्यक्ति। तो कहते हैं
छह द्रव्य हैं, भगवान ने छह द्रव्य बताए, उनके डॉक्टर साहब ऐसा ज्ञान उनकी पर्याय में प्रकट हुआ है। ऐसे भगवान है, एक नहीं है, अनंत भगवान है, ऐसे ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा है, समझ गए डॉक्टर साहब। जिनने ऐसा सच्चा ज्ञान किया, वेद ज्ञान की ज्योति जलाई, वे भी पर्याय में भगवान हो जाते हैं। समझ में बना, भगवान जन्मते नहीं है, भगवान जन्मते नहीं है। जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा जो बताया गया तत्व है, उसका ज्ञान श्रद्धान करके आगे जो बढ़ता है, अपनी चेतन भगवान आत्मा में अपनी परिणति को लगाता हुआ पर्याय में भगवान होता है। समझ में आया भैया? प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है। समझ में आ गया भैया? उस शक्ति का सदुपयोग जो करते हैं, वे पर्याय में भगवान होते हैं। और जो उन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, वे 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसी जन्म मरण करते रहते। समझ में आया भैया? अनादि काल से हमने अपनी शक्तियों को पहचाना नहीं, उसका दुरुपयोग किया, तो उसका फल क्या संसार है। क्या कहा भैया? और अभी हमें मौका मिला है डॉक्टर साहब, अभी आप पहचान लोगे, कहानी खत्म। क्या हो गई? जन्म मरण की कहानी खत्म। फिर पैदा हो, फिर पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर साहब मनुष्य पर्याय मिली कि ना मिली, कोई गारंटी हो तो बता दो भगवान। ये अच्छा लगता है, रोजीना रोटी बनाओ, रोजीना दुकान खोलो, क्या वहां बैठे रहो बेवकूफ जैसे का समय दे जा, भिखारी जैसे कि हमें ये पैसा दे जा दे जा, अरे क्या है? समझ में आए? सारा भिखारीपना मिट जाता है। अपनी आत्मा में ऐसी ऐसी शक्तियां पड़ी हुई हैं, उनका तुम ज्ञान कर लो, और बैठे 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 आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता, आनंद लूटते लूटते। समझ में आया? इसीलिए 6 द्रव्यों का ज्ञान करना जरूरी है। ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं होगा, और श्रद्धान नहीं है तो तुम पर्याय में परमात्मा भी नहीं होगे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जिनेन देव ने जो 6 द्रव्य बताए हैं, तुम्हें 6 द्रव्य बताए हैं, भगवान है, अरे सर्वज्ञ देव परमात्मा। ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें जिनेन देव परमात्मा मिले हैं, माँ जनवाड़ी माता मिली है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य समझिए आप। जिन्हें नहीं मिली है वे तो अभागे हैं। समझ में आया भैया? जिन्हें जिनेन देव परमात्मा नहीं मिले वे अभागे हैं। समझ में आया भैया? और जिन्हें मिलने पर भी उनका यूज नहीं करते, वे भी अभागे हैं। क्या कहा भगवान? समझ में आया भैया? एक तो अंधा है, गड्ढे में गिरता है तो दुनिया लोग उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, और आंख वाला भी गड्ढे में गिरे तो डॉक्टर साहब। समझ में आया? अरे ये बातें हमारी माँ जनवाणी माता हमको बताती है। 6 द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। एक जीव द्रव्य है, अरूपी है, जानने देखने वाली शक्ति से भरपूर है। बुद्धगल द्रव्य है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, मूर्तिक है। धर्म द्रव्य है, अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। एक अधर्म द्रव्य है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। एक आकाश द्रव्य है, पूरा अखंड है भगवान। और काल द्रव्य है, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु असंख्यात, लोकाकाश असंख्यात प्रदेश ही है ना डॉक्टर साहब, तो एक एक प्रदेश पर काल द्रव्य स्थित है। समझ गया भगवान? ऐसे 6 द्रव्यों का अस्तित्व स्वीकार करना, उनका ज्ञान करना। नहीं करेंगे तो तुम मिलावट कर दोगे। क्या कर दोगे डॉक्टर? नहीं करोगे तो क्या करोगे? शरीर को ही अपना माने बैठे हो तो शरीर को ही अपना माने बैठे रहोगे। नहीं, शरीर से एक आत्मा भी वस्तु है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। यह शरीर जो जड़ है, इससे भिन्नता कैसे करोगे भगवान? बोलो। ज्ञान नहीं करोगे तो मिलावट हो रही है, ज्ञान करोगे श्रद्धान करोगे तो वो मिलावट खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब हो गया काम, और क्या हो गया काम। अब आपको कोई गाली दे तो आपको पता पड़ जाएगा, भाई साहब मुझे थोड़ी दे रहा है गाली, कौन को दे रहा है? ये तो शरीर को दे रहा है। किसको दे रहा है?
और हम कहाँ माने बैठे हैं डॉक्टर साहब? हम ऊंचे नीचे होने लगते हैं। क्यों ऊंचे नीचे होने लगते हैं? आपसे तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, हम आप शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं, इसलिए ऊंचे नीचे कौन हो रहा है? ज्ञानी ऊंचे नीचे ना होते, क्योंकि ज्ञानी जानते हैं जिसे ये गाली दे रहा है, जिसे कुछ कह रहा है, वो मैं हूं ही नहीं, ये मेरे को तो जानता ही नहीं है डॉक्टर साहब। ज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञानी की पर्याय में पकड़ अपने चेतन भगवान आत्मा की है। इसीलिए ज्ञानी लौकिक बातों से अप्रभावित रहता है। इसीलिए छह द्रव्यों का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। छह द्रव्यों का ज्ञान नहीं करोगे तो ये तुम्हारा जो है दुख रूपी पर्याय का अभाव नहीं होगा। भगवान, तुम मिलावट का धंधा अनादिकाल से करते चले आ रहे हो, और मिलावट का धंधा फिर छूटेगा नहीं डॉक्टर साहब। इसीलिए करना जरूरी है, है? भाई अपने घर का ही ज्ञान कर लो, तो अपने घर का ज्ञान जब होगा तो मैं सही में जब दूसरे के घर का भी ज्ञान हो, यार कैसे भेद कर ज्ञान ज्ञान करोगे? अपने घर का ज्ञान भी जब सही से होता है, जब दूसरे, ये मेरा घर है, इनका घर है, बात खत्म होगी इतनी सी बात। नहीं तो तुम दूसरे के घर को ही अपना घर माने बैठे हो। इसलिए अपने घर का भी ज्ञान करना और दूसरे के घर का भी ज्ञान करना, छह द्रव्यों का भी ज्ञान करना, क्योंकि फिर जो है मिलावट का धंधा खत्म हो जाएगा। आप तो अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानोगे, मानोगे। मगर यार एक बात ये आई, फिर कहते हैं नौ पदार्थ। नौ पदार्थ में भगवान ने बताए हैं जीव द्रव, उदगल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। ये तो हो गया आपके छह द्रव। मैं क्या ऐसे जीव तत्व डॉक्टर साहब, जीव तत्व नौ पदार्थ में सात तत्व है ना, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये हो गए सात। और इनको आश्रव को दो भेद कर दो, पुण्य और पाप, तो हो गए। इनको पदार्थ भी कहते हैं, तत्व भी कहते हैं डॉक्टर साहब, है। तो नौ पदार्थ और सात तत्व कहिए, इनका भी अस्तित्व है डॉक्टर साहब। जीव का, जीव तत्व का भी अस्तित्व है, अजीव तत्व का भी है ऐसे आश्रव। अब ये दुख रूपी पर्याय ये क्या है बताओ आप? दुखी तो अपन होते हैं, हो रहे हैं। ये आश्रव है, मूल राग देश के परिणाम, ये क्या है? ये क्या है? आश्रव है। समझ गया? पुण्य पाप के परिणाम दो भेद कर दूं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम, ये पाप परिणाम है। भगवान की पूजा के, भगवान की भक्ति के, दया दान के परिणाम है। अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम वे शुभ भाव हैं, वे पुण्य भाव हैं। क्या डॉक्टर साहब? और अंदर जानने देखने वाली चेतन वस्तु वो आत्मा है, और शरीर क्या? अजीब तत्व में गया। अब संबर, संबर यानी शुद्धि की प्रकटता होना, पर्याय में पवित्र पर्याय प्रकट होना। समझ गए? अब शुद्धि की प्रकटता कैसे होगी? जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जब यह अंदर चेतन भगवान आत्मा शुद्ध है, उसका जब यह पर्याय उसका अवलंबन लेती है, उसकी दृष्टि करती है, तो शुद्धि वाली पर्याय प्रकट होती है, जिसे संवर कहते हैं। और उसकी वृद्धि होना वह निर्जरा तत्व है डॉक्टर साहब। और परिपूर्ण रूप से प्रकटता हो जाना वो मोक्ष तत्व है। समझ में आया भैया? तो कैसे मोक्ष प्राप्त होता है, संवर निर्जरा कैसे होते हैं? बाहर की तरफ देखने से होते हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ देखने से होते हैं? तो अपन को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? संवर निजरा प्रकट करना है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा है, उसको में अपनापन लाइए, उसे अपना जानिए। समझ में आए? उसकी दृष्टि करिए, उसका आश्रय लीजिए। आपके पास में वर्तमान में शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, उसका कर्तव्य है कि अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करे। समझ में आएगी भैया? इसीलिए नौ पदार्थ सात तत्वों का ज्ञान भी हमें जरूरी है। नहीं तो हम क्या करेंगे? अब पर्याय में तो दुख चल रहा है, चल रहा है कि चल रहा है? अब ये चल रहा है, दुख रूपी पर्याय ये चल रही है। और अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञान आनंद वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है क्या नहीं है? बोलो।
अभी क्या कर दोगे, ज्ञान नहीं करोगे तो इसको इसमें मिला लोगे, आश्रम को अपनी आत्मा में मिला लिया। क्या मिला लिया डॉक्टर साहब? ये आश्रम कैसे पैदा हुए? पर के लक्ष्य से पैदा हुए। अपनी आत्मा की पर्याय में जो आश्रम तत्व पैदा हो रहा है, समझ में आया भैया? परद्रव्य को अपना जानने से, परद्रव्य को अपना मानने से, परद्रव्य का लक्ष्य करने से हमारी आत्मा की पर्याय में ये मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं। इन्हें भगवान आश्रम तत्व कहते हैं। और इनकी जो रुचि है वह जाएगा बंद तत्व में। डॉक्टर साहब क्या भगवान, अब इनकी भगवान कहते हैं इनको पहचानिए, इनकी रुचि छोड़ दीजिए, अंदर चेतन भगवान आत्मा की रुचि करोगे तो तुम्हारी पर्याय में संवर जैसी पर्याय, निर्जरा जैसी पर्याय, अरे मोक्ष जैसी पर्याय प्रकट हो जाएंगी। डॉक्टर साहब ऐसी बात है भगवान। इसीलिए इनके स्वरूप को भी जानना। कहते हैं जिनेन देव ने जो 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्व कहे हैं, वे सब व्यवहार नए से कहे हैं। डॉक्टर साहब व्यवहार नए से कहे हैं। प्रयत्न करके उनको जानना योग है। प्रयत्न करके क्यों? तुम सब काम छोड़ दो दुनिया भर के। डॉक्टर साहब इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें आपको मौका मिला है। आप अपना ज्ञान को परिवर्तन यहाँ कराओ, भगवान के द्वारा बताए गए तत्वों को, वस्तु स्वरूप को जानने में लगाओ। प्रयत्न करके जानो, मर पचकर भी जानो। डॉक्टर साहब ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के 23वें नंबर के कलश में कहा है। क्या? मर पचकर भी है को तत्व कोतूहली सन। समझ में आया भैया? इन चीजों को, इनको बहुत मुख्यता दीजिए आप अपने जीवन में। क्या बाहरी काम ठीक है, क्या उनको ज्यादा हाईलाइट मत करो। हाईलाइट करो ज्ञान में तो जिनेन देव परमात्मा माँ जनवाणी माता को हाईलाइट करना। समझ में आया भैया? क्योंकि इसके जानने से ही हमारी आत्मा का कल्याण होगा भगवान। इसीलिए का प्रयत्न करके। क्या डॉक्टर साहब जिम्मेदारी समझो कि यार हमको तो ये काम करना है, प्रभु ने जो मार्ग बताया उस मार्ग को हमें मौका मिला है, नहीं तो कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। डॉक्टर साहब होना ही पड़ेगा। अगली पर्याय कीड़े मकोड़े की किसी भगवान से ना पूछना। अगर ये आत्मा अपने आत्मा के बारे में नहीं पहचान करता है तो निश्चित ये आत्मा नियम से त्रियंच गति में जाने वाला है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब दो ही जगह रहने की है। अगर ये अपना आत्मा आत्मा को अपने आप को पहचान लेता है तो अनंत सिद्ध परमात्मा के साथ में अनंत काल रहेगा, और अपनी आत्मा की पहचान नहीं करेगा तो नियम से निगोद में चला जाएगा। 2000 साधिक के लिए आत्मा त्रस्पर्याय में आता है, फिर उसके बाद निगोद में चला जाता है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी हमें बड़ी जोरदारी से बात कहते हैं, प्रयत्न करके इनको जानो, क्योंकि तुम्हें मौका मिला है। तुम अपने उपयोग को यहाँ जनवाणी माता में लगाओ, उनके द्वारा पहचान लो कि आश्रम क्या चीज है, संबर क्या चीज है, जीव क्या चीज है। डॉक्टर साहब है समझ में आए? इस प्रकार से अपन इस गाथा का पढ़ेंगे, समझेंगे तो अवश्य का समय अपने ज्ञान में निर्णय होगा। ज्ञान होगा तो श्रद्धान भी होगा, श्रद्धान होगा तो हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव हो जाएगा, और हम अल्प काल में पर्याय में परमात्मा भी हो जाएंगे, जन्म मरण के फंदे से बच जाएंगे। यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण